आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत मौखर करने की दरखास्त खारिज कर दी। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरखास्त दायर कर दी थी। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ने कहा कि वो आईनी बेंच का दायरा इख्तियार ही तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है और जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। अदालत के पूछने पर हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि वो ये केस चलाना चाहते हैं, मुअख्खर नहीं करवाना चाहते। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIA साइबर विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। रूस ने माजूल शामी सदर बशारुल असद को सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद अहल खाना के हमराह मॉस्को में हैं। सदारती महल की तस्दीक। सीनियर रूसी सिफारतकार कहते हैं, रूस अमरीका की तरह अपने इत्तेहादियों को दगा नहीं देता। रूस के शामी बागी ग्रुप से भी राब्ते हैं। कहा, रूसी अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया गया है। अमरीकी सदर का कहना है, सुना है माजूल सदर मॉस्को में है। बशारुल असद को जवाबदेह होना पड़ेगा। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। शाम में बागियों ने ईवान सादिर समेत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज। गुज़श्ता रोज़ बागियों के दमिश्क पहुंचने पर बशारुल असद शाम से फरार हुए। शाम से अल असद खानदान के 50 साल दौर का खात्मा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुप से मिलकर काम करेंगे, शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे को तारीखी मौका करार दे दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि असद हुकूमत का खात्मा इसराइल के ईरान और हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचाने का नतीजा है। शाम पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी। दरआ सवैदा दमिश्क के करीब मिसाइलों के ज़खायर और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया इसराइली फ़ौज। शामी खाना जंगी से फ़ायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार मकबूजा पहाड़ियों से आगे बफर जोन में इसराइल ने फ़ौज तैनात कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हिज़्बुल्लाह और ईरान से निमटने की इसराइली कोशिशों का नतीजा है। इसराइल किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देगा। सैयदा ज़ैनब का जो इलाका है वो दमिश्क से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पे है, जहां हम इस वक्त बैठे हैं। तकरीबन 300 की तादाद में और ज़्यादा हमारे पास ख़वातीन और बच्चे हैं। 300 बच्चों में 80% जो है 80% हमारे पास ख़वातीन और बच्चे हैं। सफारत खाने से हमारी बात हुई है, वो 3 दिन से हम राब्ते में हैं। कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जो है वो पाकिस्तान भेजा जाए। तो उन्होंने अभी हमें जो इतला दी है वो ये कह रहे हैं कि हम ज़ायरीन को जो है वो निकालेंगे लेबनान के रास्ते से। हम बहुत परेशान हैं। आप हमारी न्यूज़ चलाएं ताकि हम जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जा सकें। यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बीमार लोग भी हैं। हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। हमें सिर्फ होटल में एक जगह पे मसूर करके रखा हुआ है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। ज़ायरीन की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी समर बुखारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 300 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन सैयदा ज़ैनब के इलाके में फंसे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में हैं मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ हालात बहुत मखदूश हैं। ज़ायरीन में ख़वातीन और बच्चों की ज़्यादा तादाद है।
चिन्योट से ताल्लुक रखने वाली खातून वजीहा का कहना है कि यहाँ बहुत मुश्किल हालात हैं। हुकूमत वापसी के इक़दाम करे ताकि सब ज़ायरीन अपने घर वालों और बच्चों के पास पहुँच सकें। बदउनवानी बड़ा चैलेंज है। करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। रियासत के तमाम सुतूनों को मुअस्सर कोशिशें करना होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान ने इंसदाद बदउनवानी के बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क की रोशनी में अहम इक़दाम किए। नौजवानों, सिविल सोसाइटी को बदउनवानी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदउनवानी हुकूमतों और उसके शहरियों के दरमियान अदम एहतमाद की बड़ी वजह है। करप्शन और बदउनवानी मुनसिफाना हुक्मरानी और मसावी मवाक़े के फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकती है। करप्शन और बदउनवानी से कौमों की सलाहियतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई हुई आमदनी को लूटते हैं। उन्हें अपने आमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। आने वाली नस्लों के लिए शफाफ और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि करप्ट खानदान हुक्मरानी पाकिस्तान में और जायदादें बाहर बनाते हैं। अशरों से मुसल्लत करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज के दिन मुल्क पर मुसल्लत करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि करप्शन को लगाम देने वाले बानी पीटीआई कैद में है। करप्ट टोले से छुटकारे के लिए इनका साथ देना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,10,000 की सतह अबूर कर गया। रवा साल 100 इंडेक्स 70% बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन का रुकने असम्बली को डीसीट करने का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल। आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस शकील अब्बासी बोले, अब तो वो कहते हैं तरमीम आ चुकी है। जस्टिस मंसूर फिर मुस्कुराए और कहा, चलें आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। दोनों मुकदमात में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए हैं। वो कराए सफाई बुशरा बीबी की पेशी की यकीन दहानी करा चुके हैं। वज़ीर दाखिला की लाहौर में जामिया अशरफिया में सरपरस्ते आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुताल्लिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िक़ा राहमल देंगे। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का जीनेस के प्रोग्राम में कहना था कि बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक खात्मे के करीब है। दोनों फरीक़ैन के लिए विन विन सिचुएशन होगी। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इश्यूज आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। फैसला गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुए वर्चुअल इजलास में हुआ। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर समेत दीगर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक थी। तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है जिसके साथ भी बातचीत करनी है कमेटी करेगी। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। ये भी कहा कि एहतजाज में 12 अफराद शहीद हुए थे, 200 से ज़ायद कारकुन लापता हैं, 5000 से ज़ायद गिरफ्तार हैं।
चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रूरी आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला के दौरे चीन में MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन ज़रूरी आलात का मुआयना किया। AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। AI फोर्स टेक वफ़द वज़ीर आला मरीम नवाज की दावत पर जल्द पंजाब का दौरा करेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे में ताउन के लिए भी महकमा माहौलियात पंजाब और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। चीनी कंपनी के वफ़द ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। ऑनलाइन तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि नेट इतना स्लो है। पूरा सिस्टम ही खत्म है, कोई चीज़ सही नहीं चल रही, सब कुछ उल्टा चल रहा है। 50% काम हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर रिसीव करने लगते हैं, रिसीव करने से पहले ऑर्डर ही चला जाता है। बहुत फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे और काम के ऊपर। ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट नहीं होता, परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उसकी वजह से हमारा डेली का बोनस मारा जाता है। इंटरनेट सर्विस की वजह से हम लोगों को ऑर्डर करने में बहुत परेशानी होती है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मोबाइल सर्विस नहीं चल रही होती कभी, तो कस्टमर से हमारा रब्ता नहीं हो पाता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से हर तबका परेशान। पेशावर में सुस्त इंटरनेट से मनी एक्सचेंज का कारोबार बुरी तरह मुतासर। ट्रांजैक्शंस में ताखिर से शहरी रुल गए। बर वक्त अदायगियाँ न होने पर आवाम ज़हनी कोफ्त का शिकार। हैदराबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने के बायस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करने वाले राइडर्स परेशान। राइडर्स के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करना, कंज्यूमर की जानिब से दी जाने वाली लोकेशन पर पहुंचना, पेमेंट वसूल करना या डिलीवरी मुकम्मल होने के टास्क को ऐप में दर्ज करना चैलेंज बन गया। राइडर्स का कहना है कि हुकूमत इंटरनेट सर्विस को जल्द बेहतर बनाए ताकि लोग बेरोजगार होने की बजाय मजीद रोजगार हासिल कर सकें। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सर्दी की लहर 14 दिसंबर तक जारी रहने की पेशगोई। चमन, कल्लात, मस्तोंग और तुर्बत समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी के बायस सड़कों, नदी नालों में पानी जम गया। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कागान वैली, नारान और शुगरान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -6 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -5, कोयटा -4, दीन -3, हुंजा -2, चित्राल -1, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में पारा 10 डिग्री तक आ गया। जिला खुर्रम में अमन की सूरत हाल। आम जरगों की जानिब से खुर्रम में क़याम अमन के लिए अमायदीन के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी। कोहाट में औरकज़ई, हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रांड जरगा अरकान की कमी के बायस इत्तफाक न हो सका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोहाट में ज़िले इंतज़ामिया के तावन से ग्रैंड आम जरगे का इनेकाद आज किया जाएगा। अद्वियात और इलाज मुआवजे का दीगर ज़रूरी सामान लेकर हेलीकॉप्टर पर अचनार पहुँच गया। वापसी पर हेलीकॉप्टर शदीद बीमार अफराद को पेशावर मुंतकिल करेगा। फायर बंदी के बावजूद मेन शाहरा समेत आमदरफ्त के रास्ते तहाल बंद। शेख खुरनोश, ईंधन और अद्वियात की किल्लत से शहरी परेशान। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहलकार घर से ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में निशाना बनाया गया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कराची के इलाके बहादराबाद चार मीनार चौरंगी के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी इदारे का मुलाजिम जा भाग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला 20 मिनट तक घात लगाकर मकतूल का इंतजार करता रहा। मकतूल अपने ससुराल मिलने आया हुआ था। जैसे ही ससुराल से घर वापस जाने के लिए निकला तो हेलमेट पहने मुलजिम ने उसे गोलियां मार दी और साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़्वा से CCTV वीडियो, गोलियों के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कोटअदू में एक शख्स ने खंजर के वार करके राहगीर खातून को कातिल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कातिल भी बरामद कर लिया गया है। मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी।
दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कराची में एहतजाजी रैली। ख़वातीन और बच्चों समेत रैली के शुरका घग्घर फाटक से गवर्नर हाउस पहुंचे। जलसे से खिताब में सरबराह सिंध तरक्की पसंद पार्टी कादिर मक्सी और दीगर मुक़र्रीन ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी सिंध को दिया जाए, ये हमारी ज़मीन के लिए नहीं, सिंध के अवाम के पीने के पानी का मसला है। पूरे सूबे के अवाम के साथ मिलकर सिंध के पानी की हिफाजत करेंगे। स्कूल जाकर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली बच्ची की तालिबे वज़ीर आला ने सुन लिया। मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके उच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की हिदायत कर दी। मासूम बच्चियों ने वीडियो पैगाम में अपने इलाके उच में स्कूल बनाने की दरख्वास्त की थी। इसराइली फ़ौज के गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मअतल, ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुंचा। एमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। 1 माह के तातुल के बाद कतर दोबारा से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल हो चुका है। अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते तो हैं कि नेतन्याहू गजा में जंग ख़त्म कर दें, लेकिन उससे पहले फतह ज़रूर होनी चाहिए। नेतन्याहू पर गजा में जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरतशद्दुद था, ये हॉलोकॉस्ट की तरह था। बशारुल असद शाम छोड़ने से पहले सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। रूसी हुक्काम का इंकशाफ कहा। बशारुल असद ने सदारती महल छोड़ते हुए इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली की हिदायत दी। ईरान ने कहा कि शाम के सियासी तस्वीर के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान और शाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जारी रहने की तवक्को है। सऊदी अरब का कहना है कि तुर्की और सूरत हाल में शामिल तमाम स्टेक होल्डर से मुस्तकिल राब्ता है। चीन को शाम में हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद। मिस्र के तमाम फरीकैन से मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की अपील। अरब लीग का शामी अवाम की मदद और शाम के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे पर जोर। शाम के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। तालिबान हुकूमत की बशारुल असद हुकूमत खात्मे पर शामी बागी फोर्सेस और अवाम को मुबारकबाद। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बशारुल असद हुकूमत खात्मे को खुश आइन करार दे दिया। पेंटागन का कहना है कि मशरकी शाम में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। अमरीका को बशारुल असद की जानिब से उनके जवाल के आखिरी दिनों में कोई पैगाम नहीं मिला। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि बशारुल असद का तमाम मुनासिब चैनल्स के जरिए ताक़ुब किया जाएगा। अमरीकी हुक्काम ने पिछले हफ्ते शाम में रवाबित और इलाकाई शराकतदारों के साथ काम किया। शाम की तारीख शामी लिखेंगे। वाशिंगटन से कोई ब्लू प्रिंट नहीं निकलेगा। अमरीका की तवज्जो का मरकज़ नया शाम है। शाम के बागी रहनुमा अब तक दुरुस्त बातें कर रहे हैं। शाम में रूसी अड्डों की हैसियत के बारे में क़यास आराई नहीं की जा सकती। अमरीका ने शाम के कीमियाई हथियारों पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है और इंतहाई मोहतात इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका को शाम के हथियारों की खेप का इल्म है। बरतानिया में तूफ़ानी हवाओं और बारिशों के साथ तूफ़ान। 2 रोज़ से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। हज़ारों घर बिजली से महरूम। परवाज़ें मनसूख। ट्रेन की आमदोरफ्त में तातुल। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। क्रिसमस बाजार भी बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। हेटी के गैंग की सफाकी 110 मुअम्मर अफराद का कत्ले आम कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीम नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के मुताबिक हेटी के शहर में गैंग लीडर ने जादू के इल्ज़ाम पर बूढ़े अफराद को कत्ल करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गैंग लीडर ने अपने बच्चे की बीमारी पर 2 दिन में 110 बुजुर्गों को जादू कराने के इल्ज़ाम में कत्ल कराया। अमरीकी शिकारी ने चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। डिविजनल ऑफिसर वाइल्ड लाइफ की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक मारखोर के शिकार के लिए अमरीकी शिकारी ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोली $2,71,000 में परमिट हासिल किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 कल डर्बन में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज किंग्स मेड स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।
कराची में आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाली 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ तालीम की सूरत हाल पर सेशंस। शुरका ने तालीमी बजट पर गुफ्तगू की बुशरा अंसारी के साथ। सेशन में हाज़रीन की फरमाइश पर बुशरा अंसारी ने पंजाबी, सिंधी और पश्तो गाने गाए। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। आलमी मुशायरे मुनक़िद किए गए और किताबों की रुनुमाई हुई। और सुरों के सुल्तान पाकिस्तान की पहचान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 50 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे राहत फ़तेह अली खान जी।